यह कहानी शिवपुरी नाम के एक गांव की है, जिस गांव के बगल में एक बहुत ही बड़ा जंगल था और उस जंगल में एक छोटी सी गुफा थी। लोगों का कहना था कि उस गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वो लोग उस गुफा में जाने से डरते थे क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल रहती थी और जो भी उस गुफा में जाता वो चुड़ैल या तो मार देती और या तो उस गुफा में बंद कर लेती और कभी आने नहीं देती। एक दिन की बात है, सोनू, बीरू, रमेश और मोहन नाम के 4 दोस्त आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे, अरे भैया मोहन, हम सुने हैं कि वो जो गुफा है ना उसमें बहुत सारा खजाना है, चलिए ढूंढते हैं खजाने को और जो भी मिलेगा वो सब आपस में बांट लेंगे। अबे सोनू, तू पागल हो गया क्या? तुझे पता नहीं है उस गुफा में एक चुड़ैल रहती है। जो भी उस गुफा में जाता है वो चुड़ैल उसे कभी आने नहीं देती, वहीं रख लेती है, या तो मार देती है या तो बंद कर लेती है वहीं पे। अरे मोहन भैया, आप तो ऐसे ही डर रहे हैं, चलिए मैं देखती हूँ कौन सी चुड़ैल है वहाँ पे, चलिएगा एक बार। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊँगा, तुम देख लो, मुझे तो बहुत डर लगता है चुड़ैल से, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अरे सोनू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो मैं चलता हूँ। मुझे बहुत सारा खजाना चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और जब मुझे वो पैसा मिल जाएगा तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ए बीरू, ज्यादा दांत मन्ना फाड़े तू, तने पता है चुड़ैल खा जाओगी तने। देखो भाई लोग, हमको तो पैसा का बहुत जरूरत है, इसलिए हम तो जा रहे हैं। आप लोग को आना है तो आओ, वरना हम तो जा रहे हैं। मैं नहीं जा पाऊंगा यार, मैं तुम लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे सोनू, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, चलो चलते हैं, बहुत मजा आएगा, खजाना ढूंढेंगे। तुम क्या कहते हो रमेश, तुम चलोगे कि नहीं? भाई देखो, मन तो बड़ा मजा आ वैसे इन कामों में, मैं तो थारे साथ चलूं भाई। मोहन, एक बार और सोच लो भाई, देख लो भाई, अगर हम कुछ पा के लाएंगे खजाना वजाना तो हम तुमको नहीं देंगे, अगर साथ में नहीं चलोगे तो। अरे यार, जब तुम तीनों चल रहे हो तो चलो, मैं भी चलता हूँ, मैं यहाँ रह के क्या करूँगा अकेले। तो ठीक है भाइयों, हम चारों कल सुबह यही मिलेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ सोनू, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, हम कल सुबह यही मिलेंगे। हाँ हाँ ठीक से भाई, कल सुबह चारों यारी मिलेंगे हम। और फिर चारों अगले दिन सुबह अपने घर से उस गुफा में खजाना खोजने के लिए निकल जाते हैं। जब वो जंगल के रास्ते से गुफा की ओर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ सामने से एक बाबा आ रहे होते हैं और वो बाबा उन चारों को रोक के कहते हैं, अरे बच्चों, तुम सब इधर कहाँ जा रहे हो? बाबा, हम खजाने की खोज में जा रहे हैं, वो जो गुफा है ना चुड़ैल की, उसी में खजाना ढूंढने जा रहे हैं हम लोग। अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या? उस गुफा में सच में एक चुड़ैल रहती है जो तुम सबको वहीं मार के खा जाएगी। बाबा, आप अपना ज्ञान अपने जेब में रखिए, हमें ये सब बिल्कुल नहीं सुनना है। मुझे पता है कि आपको जलन हो रही है कि हम खजाना ढूंढ लेंगे, इसीलिए आप हमें वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। देखो बेटा, मेरा फर्ज बनता है तुम्हें अच्छा रास्ता दिखाना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम वहाँ मत जाओ, वरना तुम बहुत पछताओगे। ठीक है बाबा, आप अपना ज्ञान अपने जेब में रखिए और ये रास्ता पकड़ के निकलिए। जब मनुष्य का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जाओ बेटा, अब मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, अब तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम जाओ। सोनू बाबा की एक बात नहीं सुनता और वो फिर से उस खजाने की खोज में निकल जाता है जो उस गुफा में थी। अभी वो कुछ दूर आया ही होता है कि मोहन उससे कहता है, भाई देखो, बाबा मना किए हैं, हमको वहाँ नहीं जाना चाहिए, चलो हम लौट जाते हैं यहाँ से, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अबे सोनू, इस फट्टू मोहन को हम कहाँ से लेके आ गए यार, इसे तो हमें अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। हाँ बीरू भाई, तुम ठीक बोले हो, इसको अपने साथ हमें लाना ही नहीं चाहिए था। अरे रमेश भाई, थोड़ा समझाओ इसको यार। अरे मोहन, चिंता ना करे तू, मैं तेरे साथ हूँ ना, मैं देख लूंगा चुड़ैल ना, ठीक है? चलो ठीक है, अब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो थोड़ी देर और चल लेता हूँ तुम्हारे साथ। और फिर वो चलते चलते उस गुफा के पास पहुँच जाते हैं जिसमें वो खजाना था और जिसमें वो चुड़ैल रहती थी। और जैसे ही वो गुफा के दरवाजे के पास पहुँचते हैं, उन्हें बहुत डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। वो डरावनी आवाज़ें सुन के मोहन बहुत डर जाता है और मोहन कहता है, भाई मैंने तो पहले ही कहा था हमें यहाँ नहीं आना चाहिए,
देखो कितनी डरावनी डरावनी आवाजें आ रही हैं। चलो हम लौट जाते हैं। अबे मोहन, हम तुमको बता रहे हैं कि बहुत मार मारेंगे तुमको, अभी चुपचाप नहीं रह सकते हो। हम नहीं जानते थे कि तुम इतने डरपोक हो, डरपोक कहीं के। अबे हाँ मोहन, तूने तो हद ही कर दी है यार। हम भी तो तेरे साथ ही है ना, हम तो नहीं डर रहे। तू क्यों डर रहा है इतना? यार तू क्या करे भाई, क्यों डरे इतना तू? चलो ठीक है यार, मैं नहीं डर रहा हूँ। चलो जो करना है करो। और फिर वो चारों उस गुफा में घुस जाते हैं जिसमें बहुत खजाना रखा होता है। खजाने को देख के चारों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर सोनू कहता है, देखे भाई लोग, हम कहे थे ना यहाँ कोई चुड़ैल नहीं रहती है। देखो कितना सारा खजाना है, हमारी तो 60 पुश्ते खाएंगी, 7 जन्म ले लेंगे, तभी भी हमारे पास पैसा खत्म नहीं होगा। हाँ सोनू, तू सही कह रहा था, ये तो बहुत सारा पैसा है। अरे सोनू भाई, मैंने तो जिंदगी में पहली बार इतना सारा पैसा एक साथ देखा है भाई। पर मोहन कुछ नहीं कहता। वो उस पैसे से बहुत दूर खड़ा रहता है। सोनू, बीरू और रमेश उस पैसे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है और उनसे कहती है, अरे ना समझ इंसानों, तुम मेरी बिना मर्जी के इस गुफा में कैसे घुसे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे चुड़ैल जी, हमको नहीं पता था कि आपकी गुफा है। अगर हमको पहले से पता होता तो हम इसमें आए ही नहीं होते। हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ हाँ चुड़ैल जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरे दोस्तों को भी। हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। अरे चुड़ैल मैडम, मन ने भी माफ कर दिए। मैं तो इन लोगों से पहले ही कह रहा था कि हम लोग उस गुफा में नहीं जाएंगे, पर ये तीनों मेरी बात नहीं माने। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरे इन नादान दोस्तों को भी माफ कर दीजिए चुड़ैल जी। मुझे सब पता है मोहन, तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ये तीनों इस खजाने की लालच में यहाँ पे आए हैं, पर जो भी इस खजाने की लालच में यहाँ पे आता है वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं का हो जाता है। पर तूने कोई लालच नहीं किया इस खजाने को लेके, इसीलिए तू यहाँ से जा सकता है। अगर जाना चाहता है तो चला जा। नहीं चुड़ैल जी, मैं अकेले कैसे जा सकता हूँ? मेरे तीनों दोस्त आपके पास हैं, उन्हें भी जाने दीजिए, तब मैं जाऊँगा। लगता है तुझे भी यहीं रुकने का मन है, तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है। जा मोहन, तू चला जा, वरना इन तीनों को तो मैं मारूंगी ही, साथ में तुझे भी मारना पड़ जाएगा मुझे मजबूरी में। मोहन थोड़ी देर तक सोचता है, अरे यार, अगर मैं यहीं रुका रहा तो ये चुड़ैल मुझे भी मार देगी। ऐसा करता हूँ कि मैं गांव में जाके उस बाबा से मदद मांगता हूँ जो मुझे जंगल में मिले थे। क्या सोच रहा है मोहन? मैं तुझे सिर्फ इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि तूने किसी प्रकार का कोई लालच नहीं किया इस खजाने को लेके। अगर जाना चाहता है तो चला जा, ज्यादा सोच मत। और फिर मोहन वहाँ से भागा भागा उसी जंगल में चला जाता है जहाँ वो बाबा उससे मिले होते हैं। मोहन बाबा से कहता है, बाबा हमें माफ़ कर दीजिए। मैंने अपने दोस्तों को समझाया था कि उस गुफा में नहीं जाएं, पर कोई नहीं माना। अब मेरे तीनों दोस्तों को उस चुड़ैल ने उस गुफा में बंदी बना लिया है। प्लीज़ बाबा, आप मेरी हेल्प कीजिए, मेरे दोस्तों को वहाँ से जिंदा बचा के लाने में मेरी मदद कीजिए बाबा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चे, लेकिन तुम अपने दोस्तों को जरूर बता सकते हो। अब वो कैसे बाबा? मैं अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं? मैं बरसों से इस जंगल में तपस्या कर रहा था और उस चुड़ैल को मारने की मेरे पास शक्तियां भी है, लेकिन मैं उसे नहीं मार सकता क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे तुम जैसे नौजवान की जरूरत थी और तभी तुम मुझे दिखे, और तुम चारों में तुम मुझे सबसे ईमानदार लगे, इसीलिए वो शक्तियाँ अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जब तुम मेरी शक्तियाँ पालोगे तो तुम एक शक्तिशाली इंसान बन जाओगे और फिर तुम उस चुड़ैल को मार सकोगे। प्लीज़ बाबा, आप मुझे जल्दी से वो शक्तियाँ दे दीजिए ताकि मैं अपने दोस्तों की जान बचा सकूं। और फिर बाबा उसे कुछ मंत्र बताते हैं और मोहन वो मंत्र पढ़ता है, आंडा बांडा सकारा सुंडा, अंडा बांडा सकारा सुंडा। और फिर मोहन के अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियाँ आ जाती है और मोहन उड़ना भी सीख लेता है। वो जल्दी से उड़ते हुए उस गुफा में जाता है और देखता है कि वो चुड़ैल उसके तीनों दोस्तों को मारने वाली होती है कि तभी, ओ चुड़ैल, मेरे दोस्तों को छोड़ दे वरना मैं तुझे मार दूंगा।
ये कैसी बात कर रहा है तू मोहन? अभी मैंने तुझे एक जिंदगी दी है, जीने का मौका दिया है, और तू मुझे ही मारने की बात कर रहा है। मुझे अपने दोस्तों की जान बचानी है और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तू बस मेरे दोस्तों को छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अबे बच्चे, तू मुझे मारेगा? मुझे धमकी दे रहा है? तेरे बस की बात नहीं है। जा जा दूध पी ले, घर पे जा। देख चुड़ैल, अब तू मुझे बहुत तेज गुस्सा दिला रही है, मैं तुझे सच में मार दूंगा। मोहन के बहुत समझाने के बाद वो चुड़ैल नहीं मानती और मोहन उस पर अपनी शक्तियाँ चला देता है, जिससे वो चुड़ैल वहीं नष्ट हो जाती है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।